मैं आपसे निवेदन कर रहा था अष्टवसु शिव महापुराण, अष्टवसु शिव महापुराण। क्या बात है इसमें, और इसमें क्या खास बात है? अष्टवसु कहते हैं ब्याल को, अष्टवसु कहते हैं विषदंत को, अष्टवसु कहते हैं वासुकी को, और अष्टवसु कहते हैं जीवन में आ रहे झंझावात और संकटों की समाप्ति को। देवादेव महादेव के अलावा ये किसी में भी सामर्थ्य है नहीं। तुम्हारे जीवन में काल सर्प योग हो, पितृदोष हो, वंश दोष हो, परंपरा दोष हो, या कुंडली में जन्माक्षर में कोई विशाल कष्ट हो, उसको अच्छा पीछे बैठे हुए लोगों को कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। हम लोग कथा शुरू करें उसके पहले तुम्हारी व्यथा, एक बार थोड़ी कृपा करो सबके ऊपर। नमस्ते भाई, अब यहां बंद हो गया सुनाई पड़ने। तुम लोग भैया थोड़ा पैसे से ले लेना, ज्यादा कर लो, हल्का फुल्का कुछ आवाज देते रहो, लगे तुम यहाँ हो, जीवित हो, तुम्हारे पार्थिव शरीरों को यही रखो। तबले वाले भैया चश्मा ठीक करके कुछ थोड़ा दे, कुछ कर लो। नमस्कार। पीछे आवाज आ रही है, सुनाई पड़ रहा है? इधर सही है, यही पहले कर लेते हैं। खैर, व्यथा तो व्यथा ही है। व्यथा हरण में न जाने कौन सी व्यथा किस प्रकार हरण होगी, किसी को पता नहीं। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मेरी निरंतर कथाएं हैं, एक एक दो दो दिन के गैप में कथा है, और हम लोग रोज नए माइक वालों से, नए लोगों से रोज मुलाकात होती है। हाँ, क्या करें? मतलब बिल्कुल अगर सामान्य बात भी न समझ में आए तो किया क्या जाए। लाइव में करोड़ों लोग तुम्हें सुन रहे हैं, तुम्हारा चेहरा देख रहे होंगे, अगली बार तुम्हारे लिए क्या ही सोचेंगे लोग नासिक आने के बाद। खैर, शिव महापुराण में एक मेरा अनुभव तुम्हें बता रहा हूं, गौर से सुनना। एक अपना अनुभव तुम्हें बता रहा हूं, उसको बहुत गौर से सुनना। शिव महापुराण में मैंने देखा, जितनी बार भी मैं शिव पुराण करने कहीं गया, ऐसा एक भी कथा में नहीं हुआ कि किसी न किसी दिन बड़ी बाधा सामने आई ना हो। मैं एक बात कहूं, बाधा आना इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। किस बात का प्रमाण है? हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब आप साइकिल चलाते हो, जब आप ऊंचाई पर जा रहे होते हो, तो क्या होता है? आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, और जिस समय तुम्हें ताकत न लगानी पड़े, तुम आंखें बंद करके समझना कि तुम नीचे गिर रहे हो। तो ये जो भी तुम्हें संकट लग रहे हैं, अवरोध लग रहा है, ये सब भी किसी न किसी संकट का ही दर्शन है। या यूं कह लो, जहां इतने ज्यादा लोग हो और सबका कोई न कोई संकट हो,
इसमें श्रोता एक भी है नहीं, इसमें सारे के सारे आयोजक हैं और इसमें सबके सब यजमान हैं। समस्या सिर्फ इस बात की है कि जब सब यजमान हो और सब श्रोता और सारे के सारे प्रमुख आयोजक हो, तो हर व्यक्ति के जीवन का संकट कटेगा जरूर। और अगर सबका संकट कटेगा तो इसी रूप में दिखाई पड़ेगा साथ। आप इस बात को बहुत गौर से समझो, जो काम जिसका है वही अच्छे से कर सकता है। मैं एक बात कहूं, आवश्यक नहीं है कि बहुत ज्यादा धन खर्च करने के बाद ही आपके जीवन में कुछ अच्छाई आ सकती है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी को अधिक धन दे दो और वो अच्छा काम कर ही दे। मैं हमेशा इस बात के लिए कहता हूं, हमेशा इस बात कहता हूं कि अन्न छेछे कृतम पापम पुण्य छेछे विनश्यति। क्या? जहां हम रोज रहते हैं वहां किया हुआ पाप जब हम कहीं पुण्य जगह में जाते हैं, श्रेष्ठ जगह पर जाते हैं, वहां जाने से नष्ट हो जाता है। हाँ, और अगर पुण्य क्षेत्र में कोई पाप किया जाए तो वो कहीं भी जाने से नष्ट नहीं होता। और हम सब जब कोई पुण्य क्षेत्र में जाते हैं तो मजबूरी यह है कि पाप हो ही जाता है। या तो सामग्री बेचने वाला, या तो कोई सामान्य वेंडर, या कोई पुजारी जी, कोई भी कोई ऐसा होगा जो आपकी सीमाएं लांघ जाएगा और आपके धीरज का पूरा इम्तिहान लेगा। आप कब तक न बोल जाएं, इसका वो पूरा ध्यान रखेगा। हमारे यहाँ पूजन की चौकियां लानी थी, कम से कम 50 गुना ज्यादा धन देकर के हम लोगों को लाना पड़ा। जितनी की चौकी है उससे 5 गुना ज्यादा पैसे देकर रेंट पर चौकियां लानी पड़ी। चौकी समझते हो ना, इसमें पूजा करते हैं लोग। उसके बाद भी ये एहसान है कि आपका ये काम कर दिया। वो तो भला हो किसी शख्स का कि उन्होंने कहीं दूर से चौकियां मंगवा दी, वरना हम लोग को बहुत सारे धन लगता है, बहुत पैसा देना पड़ता है। तीर्थ में अधिकतर ये देखा गया है कि आपके संकटों को काटने जाओ तो विघ्न बहुत सारे आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहां तुम सहजता से बैठ गए और तुमने सब चीजें सही कर ली तो तुम्हारे विघ्न कट ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए ग्रह नक्षत्र और ज्यादा तुम्हें परेशान करने लगते हैं, और ज्यादा तुम्हें अधीर करने लगते हैं। तुम्हें होना नहीं है, लेकिन तुम्हें संभाल कर रखना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, मैंने हमेशा कहा है, स्थिति कैसी भी हो, तुम अपने आप को संभाल कर रखना। हमें काम तो करने ही हैं सारे, कोई भी चीज छूटने तो नहीं पाएगी। अच्छा कुछ होगा तो भी करेंगे और बुरा कुछ होगा तो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा पर विश्वास है और ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा है कि वो हमें सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा, इसमें संदेह नहीं। हाँ? और समझने की कोशिश करना। तो अष्टवसु शिव महापुराण ये प्रथम बार हो रही है भारतवर्ष में। अभी तक किसी ने अष्टवसु शिव महापुराण करी नहीं। मैं आपको सत्य बताऊं, अष्टवसु शिव महापुराण में साक्षात परमात्मा की उपस्थिति होती है। आपने कभी फिल्मों में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, जब कोई भी अच्छी बुरी शक्ति आती तो लाइट, पंखा और इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लग जाते।
हमारी हर कथा में ये दर्शन देखने को मिलता है। माइक वाला, लाइट वाला, साउंड वाला, टेंट वाला कोई भी कोई गड़बड़ करना शुरू ही कर देता है, उसके ग्रह नक्षत्र खराब ही हो जाता है। ऐसा लगता मानो तुम्हारे सबके निकलते और उसके सर पे जाकर बैठ जाते। हाँ, हमारा भला हुआ तेरा सत्यानाश। तो भैया अपन तो धर्म करने बैठे हैं, सत्कर्म करने बैठे हैं, हम तो हर हाल में परमात्मा को मनाने बैठे हैं। तुम्हारा सहयोग अच्छा मिला तो परमात्मा तुम्हारा भी कल्याण करे। तुम धन तो ले ही रहे हो, तुम्हें पैसे तो मिल ही रहे हैं अपने काम के, और मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं। सामान्य जगहों से 4-4, 10-10 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। हाँ, और उसमें भी अगर तुम्हारी सेवा कमजोर हो, उसमें भी तुम्हारा मन न लग रहा हो। मैं हमेशा अपने खास साथ चलने वाले लोगों को ये कहता हूं, जितना हो सके सत्य बोलो, अच्छा लगे अथवा बुरा लगे सत्य बोलना स्वीकार करो, और अपनी चीजों को स्वीकार करो कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता। हाँ, कितनी बार देखा है कि लोग अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा इंजीनियर मान लेते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में क्यों ना हो। मुझे लगता है हर चीज की तैयारी आवश्यक है। तुम्हें डॉक्टर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा, जरा बताना, कौन बताएगा? तुम्हें डॉक्टर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तुम्हें आईएएस बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम्हें इंजीनियर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और तुम्हें सुखी होना हो तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें संपन्न होना हो तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने जीवन में सब बेहतर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? जरा सोच कर देखो, विचार कर। उसके लिए भी तुम्हें बैठकर इसी तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्लासरूम में लाइट है तो भी पढ़ो, लाइट नहीं है तो भी पढ़ो। हाँ, व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो भी पढ़ो, व्यवस्थाएं कमजोर है तो भी पढ़ो। सड़क की स्ट्रीट लाइट मन पर पढ़कर लोग उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसा हजारों बार देखा गया है। व्यवस्थाएं कम हो इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन साधना श्रेष्ठ हो ये महान बात है। साधन कोई बात नहीं। मैं कभी एक आश्रम पर गया, नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा फेमस है वो, इसलिए मैं नाम नहीं कह रहा। किसी के आश्रम पर गया और उनसे मिलने का मेरा उद्देश्य था। उनका एक सेवक मुझे पूरे आश्रम में दौड़ाता रहा, 10 बीघे, 25 बीघे, 50 बीघे का ये, 10 बीघे का ये बिल्डिंग इतनी लंबी, वो बिल्डिंग इतनी लंबी, और उसने यहाँ ये बना, वहां वो बना। मुझे बहुत देर तक मैंने साहस बनाए रखा और बहुत देर तक मैं अपना प्रयत्न करता रहा कि मैं अपना संयम बनाए रखूं। अंत में मैंने कहा उनसे, बेटे मैं तो साधना देखने आया हूं स्वामी जी की, साधन नहीं। मुझे साधन का क्या करना? साधन तो दुनिया में बहुत सारे हैं। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मैं रोज देखता हूँ, सड़क पर चलता हूँ, किनारे किनारे खूब सारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें दिखती रहती हैं। मुझे क्या करना है उसे देख के? मैं तो साधना देखने आया हूँ स्वामी जी की। अगर उनमें कोई साधना है तो मुझे वो बताओ। उन्होंने कोई जनमानस के लिए कोई तपस्या की है और संसारियों के लिए कोई लाभ के लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं, मैं वो देखने आया हूँ। कहने का आशय मात्र इतना कि मैं तो तुम्हारी साधना देखना चाहता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? मेरा गला बैठा है, माइक थोड़ा कम अच्छा है, इससे फर्क क्या पड़ता है? जरा बताओ ना मुझे। तुम्हें सुनाई पड़ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मीठा बोलना, खट्टा बोलना, तीखा बोलना, इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं मुस्कुरा कर डांटूं या थोड़ी आंखें बनाकर तुम्हें प्रेम करूं, कोई फर्क की बात नहीं है। विषय तो तुम्हारी समझ का है कि तुम कितनी सी बात को कैसे समझ पाते हो। तुम्हारे जीवन में तुम कौन सी चीज को कैसे ग्रहण कर पाते हो।
मैं अधिकतर लोगों को कहता हूं, जब तुम मेरी शिव महापुराण सुन रहे हो तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि तुमने अभी शिव महापुराण ठीक से सुनी नहीं। अन्यथा इस बात का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है भगवान किस रूप में आ रहे हैं ये कौन देखता है। तुमने सुना है शिव महापुराण में, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। वो कुत्ता कोई शंख चक्र लगाकर नहीं आया था, उस कुत्ते के पीछे कोई रोशनी नहीं चल रही थी, और उस कुत्ते के आगे नेम प्लेट नहीं लगी थी कि ये फलाने भगवान है। हाँ? वो नामदेव की आंखें थी, नामदेव की रोशनी थी, और नामदेव की समझ थी कि उसमें उन्हें भगवान दिखाई पड़ने लगा। मेरा गला या माइक कम अच्छा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हें मेरी बात समझ पा रही है और सुनाई पड़ रही है या नहीं। अगर सुनाई पड़ रही है तो तुम्हें सब समझ में आना चाहिए। हाँ, मेरी तरह एक बार, जैसे मैं अक्सर गलतियां कर बैठता हूं, मैं अपनी कमी बता रहा हूं। जब तुम्हारी टांग खींची जाए, जब तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहता हूं और तुम्हें डांटता हूं ये मत किया करो, तो अपने बारे में कहीं कहूं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। मेरी एक बड़ी कमी, मैं हमेशा ये सोचता रहता हूं कि मेरे अपने किसी बच्चे का कल्याण हो जाए। अच्छा ये वाला काम चलो तुम कर लो, तुम्हारा अच्छा हो जाए किसी तरह से। जबकि मैंने शास्त्र पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, और मुझे मालूम है ये नियम बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या ये नियम अच्छा नहीं है? जैसे ही तुम किसी अपने को, जिसको तुम प्रेम करते हो, उसको वो काम नहीं आता, उसके बावजूद तुम उसे वो काम दे रहे हो, बिकॉज ऑफ तुम्हारा आउट ऑफ लव, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर। हाँ, तुम प्रेम के वशीभूत होकर उसे वो काम दे रहे हो। ये अच्छा नहीं, ये बढ़िया नहीं। क्यों? क्योंकि उसको वो काम आता नहीं, वो कर नहीं पाएगा, खराब करेगा और बार बार खराब करेगा। और एक बात बताऊं, खराब करके भी तुम पर एहसान करेगा, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। एक तो तुम्हारा नाम खराब करेगा, तुम्हारा काम खराब करेगा, तुम्हारा दाम खराब करेगा, और सब खराब करने के बाद भी अपने अलग स्टाइल में होगा कि मैंने तुम्हारे लिए काम किया है। एक बार जंगल में, गौर से सुनो, एक बार जंगल में ये कौतूहलता हुई कि चलो इस बार राजा शेर के बजाय किसी और को बनाया जाए। सबने मंत्रणा करी और एकजुट होकर के सबने बंदर का नाम सजेस्ट किया। क्या किया? बंदर का नाम, बंदर को राजा बनाया जाएगा जंगल का। अब क्या, बंदर को राजा बना दिया गया। राजा साहब बड़े आनंद में। अब होता यूं कि कभी जंगल में कोई संकट आता तो वर्तमान राजा बचाने जाता और बचा कर ले आता, लेकिन अभी जो वर्तमान में राजा साहब है वो थोड़े अलग है। जंगल पर संकट आया और सबने गुहार लगाई, राजा साहब दौड़े और तत्काल पहुंच गए। राजा साहब गए और एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी डाल से तीसरी डाल पर, और तीसरे से चौथी डाल पर कूदते रहे, चें 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 करते रहे। जो संकट आया था वो आकर अपना काम करके चला गया। दूसरे जंगल का शेर आया, इनके जंगल से 2-4 जानवर उठाए और खाकर चला गया। राजा साहब कुछ नहीं कर पाए। सबने कहा ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, तुमको हमने राजा बनाया और आप कुछ कर नहीं पा रहे। बंदर ने कहा देखो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं इसका कोई मतलब नहीं, मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो बताओ। मैं पूरा एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहा कि नहीं, जरा ये बताना। हाँ, मैं प्रयास पूरा दिन करता रहा कि नहीं, ये जरा बताना। तो भैया जिसको नहीं आता वो दिन भर भी बंदर की तरह अगर प्रयास करता रहे
कूदता रहे तो भी उससे नहीं हो पाएगा। रात भर यूट्यूब दिखाओ और कितने ही ट्रेनिंग दे लो, हाथों में 9 चूड़ियां ही दिखाई पड़ेगी। जीवन में कभी भी बिना पढ़ाए और बिना समझाए और बिना खुद के लगे प्रयास सफल नहीं हो सकते। किसको कुछ आएगा? उसी को आएगा जो सीखेगा। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, ये पाठशाला है तुम्हारी। ये क्या है? ये तुम्हारी पाठशाला है और इसमें तुम्हें सिखाया गया है तुम ओम नमः शिवाय करना। ईमानदारी से हाथ उठाकर बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने अभी कथा शुरू होने के बाद एक बार भी ओम नमः शिवाय नहीं बोला? ईमानदारी से हाथ उठाओ, क्या जाता है तुम्हारा? कुछ एकाध ईमानदार हैं, किया तो बहुत सारे लोगों ने नहीं होगा, लेकिन क्या करें, शर्म भी तो आती है। हाँ, तुम्हें कहा गया है कि तुम ओम नमः शिवाय कहते रहना, ओम नमः शिवाय तुम्हारे मन में चलते रहना चाहिए। ये ताकत है तुम्हारी, इसको बढ़ने दीजिए, इसको श्रेष्ठ होने दीजिए। एक बात और कहूं, 99.9% लोगों को अपने आप को आईने में देखने में शर्म आती है, लाज आती है और क्रोध आता है और अभिमान ये कि मैं ऐसा कैसे दिख सकता हूं। तुम जैसे हो वैसे दिखाई पड़ो। मैं आईना हूं, समाज का जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तुम्हें अगर सब ठीक करना है तो मैं तुम्हें मूल मंत्र बता रहा हूं। ये पाठशाला तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेगी। मूल मंत्र बता रहा हूं, गौर से सुनना। ये पाठशाला तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेगी। ये पाठशाला तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी। ये पाठशाला तुम्हें तुमसे मिलवाएगी। कौन सी पाठशाला? ये पाठशाला तुम्हारी निजता से तुम्हें रूबरू कराएगी। हो सकता है तुम जाग जाओ, दवाई कड़वी ही सही, अगर तुमने खा लिया तुम स्वस्थ होके यहां से जाओगे, कोई संदेह नहीं। एक बार लग जाने दो इस दवाई को, कोई बात नहीं, तीखी ही सही। हो सकता है इस दवाई के वशीभूत होकर ही तुम अगली बार सड़ जाओ, सुधर जाओ और ठीक हो जाओ। तो तुम्हारी 5 कमियां बता रहा हूं तुम्हें, जिस बारे में तुम हाथ कभी नहीं उठाओगे, लेकिन तुमसे गलतियां हो रही हैं। तुम्हारी 5 वो कमियां बता रहा हूं जिससे तुम्हारे जीवन में संकट आने लगते हैं। तुम्हारी वो 5 कमियां बता रहा हूं जिससे तुम हर बार दुख को आमंत्रित कर लेते हो। तुम्हें वो 5 कमियां बता रहा हूं जिससे तुम हर बार बीमार पड़ जाते हो। और 5 वो कमियां बता रहा हूं जिससे तुम्हारे घर में विवाद और झगड़ा सबसे ज्यादा होता है। 5 वो कमी बता रहा हूं जिससे तुम्हारे घर में धन नहीं रुकता। 5 वो कमी बता रहा हूं जिसके कारण से तुम दुखी और तकलीफ में हो। 5 वो कमी बता रहा हूं तुम्हें जिस कारण से तुम्हारी पूजा पाठ तुम्हारे काम नहीं आती। 5 वो कमी बता रहा हूं जिस कारण से तुम्हारे दोष और रोग तुम पर चढ़कर बोलते हैं। और 5 वो लक्षण बता रहा हूं जिस कारण से तुम्हारे पूजन पाठ का फल तुम्हें नहीं मिल पाता। और ये बड़ा कारण है जिस कारण से तुम जहां होने चाहिए उससे थोड़े कम हो। मैं वो 5 चीजें बताऊं, उसके पहले हाथ उठाना। किसको किसको लगता है कि वो जहां होना चाहिए वहां नहीं है? उसे लगता है कि मुझे भी और सफल होना चाहिए और श्रेष्ठ होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि तुम जहां हो इससे और अच्छे हो सकते हो। चाहे तुम्हारी सुंदरता ही क्यों न हो, चाहे तुम्हारी पदोन्नति ही क्यों न हो, चाहे तुम्हारे घर में धन की स्थिति ही क्यों न हो, और बढ़नी चाहिए। अभी जहां तुम हो इससे ऊपर होने चाहिए। मुझे भी लगता है ये 5 चीजें हैं। 5 में से पहली चीज,
तुम सुनते बहुत सारी चीजें हो, उसको समझने के लिए अनुकूल भाव नहीं लगाते। इसका मतलब बताऊंगा, ये बड़ी गूढ़ बात बताया पहली बार में। पहला लक्षण क्या? पहला लक्षण ये कि तुम जो सुन रहे हो उसको कंप्लीट ग्रहण नहीं कर रहे हो। अभी धैर्य रखना, अभी तुम तक मैं पहुंचा नहीं हूं। पहला लक्षण क्या? तुम जो सुन रहे हो उसको एक सिंगल सेंस से सुन रहे हो। सिंगल सेंस मतलब या तो तुम्हारा ध्यान कहीं और है, या तो तुम्हारा मन कहीं और है, या तो तुम्हारी बुद्धि कहीं और है, या तो तुम्हारा चित्त कहीं और है। तुम पूरे के पूरे एक जगह नहीं रह पाते, ये पहली कमी। पूरा नहीं मिल पाता। अब तुम कहोगे कि मैं तो पूरा का पूरा रहता हूँ और पूरा ध्यान लगाता हूँ, माला करता हूँ, चंदन लगाकर बैठा हूँ, रुद्राक्ष पहना है और शिव पुराण का दर्शन कर रहा हूँ, गुरुदेव को शंकर मानकर कथा सुन रहा हूँ। तो मैं तुम्हें कहूंगा, जैसे ही ये भाव तुम कंप्लीट कर लोगे, मैं सत्य कह रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड सबसे पहले तुमको मिलेगा और तुम सफल हो चुके होगे। हाँ, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा मैं सफल हूं कि नहीं। तुम सफल हो चुके होगे, इसमें संदेह नहीं। क्या तुम सफलता प्राप्त कर चुके होगे, इसमें संदेह नहीं। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या? तुम दूसरों से प्रभावित होते हो, खुद से नहीं। तुम्हारा ज्यादातर काम दूसरों के लिए होता है और ज्यादातर तुम दूसरों को देखकर आगे बढ़ते हो। तुम्हारा अपना मानस तुम्हें धोखा देता है। या तो तुम भीड़ को देखकर भागते हो, अथवा तुम किसी चमक के पीछे भागते हो, और अथवा तुम किसी एडवर्टाइजमेंट के पीछे भागते हो। तुम जो होना चाहिए वो नहीं रह पाते हो। थोड़ा गौर से समझना, गंभीर बातें हैं। मैं वेदांत बोल रहा हूं, मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो सालों साल बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर सार निकालना चाहिए, वो बात तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम सबसे पहले, तुम्हारे पूर्वज सरसों का तेल खाया करते थे। तुम कहां भाग रहे हो बता रहा हूं। सबसे पहले तुम्हारे घरों में सरसों का तेल खाया जाता था और हम 100 साल तक खूब आनंद से रहते। आंख, नाक, कान, मुंह, दांत कुछ खराब नहीं होता। हाँ या ना, जरा बताना, हाँ अथवा ना। किसी बुजुर्ग को पूछ कर देखो क्या खाते थे। कुछ कंपनियां आई और तुमको मूर्ख बनाया, बोला डालडा खाया करो। तेल के पहले डालडा आया, बीच में कुछ नहीं आया। उसके पहले तुम देसी घी भी खाते थे, तेल के समय भी तुम तेल देसी घी मिला मिला के खाते थे। दोनों देसी चीजें थी। कंपनी आई, उसने कहा डालडा खाया करो, इसकी पूड़ियां सफेद होती हैं और जाने क्या क्या। अब मेहमान आए तो डालडे की पूड़ियां बनने लगी और धीरे धीरे डालडा हमारे घर का प्रमुख अंग बन गया। अभी तुम उसमें रहन सहन बनाकर स्थिर हुए ही थे कि दूसरा रिफाइंड आ गया और फिर जाने क्या 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 बढ़ते बढ़ते अब तो वो डब्बे का आकार ऐसा बना दिया है और ऐसा प्रचार करते हैं कि मानो अगर वो डब्बा तुम्हारे घर में न हुआ तो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। हाँ, मुझे लगता है भैया हार्ट अटैक डब्बा के रहने से बचे या ना बचे, वो डब्बा हुआ तो जरूर आ जाएगा। आप इस प्रकार की हजारों चीजों के पीछे भाग रहे हैं। एक बात नहीं, ये तो उदाहरण एक है, ऐसी हजारों चीजें। वो कोई क्रीम, वो कोई पाउडर, वो जाने क्या क्या, वो कोई ऑयल, वो कोई टूथपेस्ट और जाने कितनी सारी ऐसी चीजें, हजारों चीजें। तुम्हारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग करने में जा रहा है। एक गाड़ी की जरूरत है और 4 खरीद के रखी, क्यों? क्योंकि हम अमीर हैं। हम अमीर कैसे चीजें। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें। तुम्हें आवश्यकता है, तुम हेलीकॉप्टर खरीदो, अच्छी बात है। तुम 100 गाड़ियां रखो, अच्छी बात है। लेकिन अपनी आवश्यकता और अपनी चीजों को देखकर
दूसरे के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को प्रदर्शन करने के लिए नहीं। अब तुम में से बैठकर कुछ लोग सोच रहे हैं मैं तो ऐसा नहीं करता, तो तुम चिंता न करना, तुम जो करते हो वो भी बताने वाला है। जब भी कहीं बुलवा हुआ, अब माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात नहीं कर रहे थे, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जब भी कहीं बुलवा हुआ, कोई फंक्शन हुआ, तो तुम खूब सुंदर साड़ी पहनकर पहुंच गए, खूब सज के, खूब तैयार होके, खूब अच्छा बनकर पहुंच गए, और घर वापस आए सब उसको उतारा और कुछ भी झोले जैसा, पोछे जैसा और जाने के कैसा कैसे जैसा आपने लटका लिया। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरों के लिए जी रहे हो। जब तक तुम दूसरे के लिए बाहर थे तब तक तुम खूब तैयार थे, और घर आते ही झाड़ू पोछा अपने ऊपर डाल लिया। हाँ, तो तुम किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारा जीवन 80% से ज्यादा दूसरों के लिए है, तुम्हारे खुद के लिए नहीं। हजारों बार संतों ने कहा क्या? दूसरे की जय से पहले खुद को जय करो। क्या करो? दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, खुद को अच्छा बनाओ, खुद को सुंदर बनाओ, खुद को बेहतर बनाओ। परमात्मा ने तुम्हें स्पेशल बनाया है और खास बनाया है। तुमको दूसरा कोई सुंदर लगता, तुम खुद सुंदर नहीं लगते। क्यों? एक बात कहूं, ये शुरुआत कर रहा हूं तुम्हारे साथ, ये शुरुआती बात बता रहा हूं तुमसे। अगर तुम संपन्न होना चाहते हो, गौर सुनना, गंभीर बात है, गंभीरता में गहराई में उतर कर समझना। अगर तुम बड़े बनना चाहते हो तो सबसे पहला एक काम करो, अपनी प्रकृति को आदेश दो कि मैं बड़ा हूं, यानी अच्छा पहनो, अच्छे दिखो, सुंदर बनो और बेहतरीन बनकर रहा करो। अपनी प्रकृति को आदत डालो, अपनी आंखों को आदत डालो कि आपको अच्छा देखा करें। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तुम अपने लिए होते हो तो सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त होते हो। दूसरों के लिए जब होते हो तो खूब तैयार होके होते हो। तो अपनी प्रकृति को, अपनी आंखों को आदत डालो क्या? कि तुम सुंदर हो। अपनी आंखों को आदत डालो कि तुम अच्छे हो। अपनी आंखों को आदत डालो कि तुम संपन्न हो। अगर तुमने अपनी सौंदर्यता पर, सुंदरता पर, अपनी निजता पर काम करना शुरू किया तो तुम संपन्न हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम निजता पर काम करके तो देखो। मैं एक बात और बताऊं, नया चप्पल जिस दिन तुम पहनते हो, गंभीरता से सुनना, नया चप्पल जिस दिन भी तुम पहनते हो उस दिन तुम्हारी चाल बदल जाती है। कोई देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, तुम्हें मालूम है तुमने नया पहना है, इसलिए तुम तो मटकती चल रहे हो। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। कोई भी ऐसा वस्त्र जो घोषणा दिखाई न पड़ रहा हो, अगर तुमने नया पहना है, मैं सत्य कह रहा हूं, तो उस दिन तुम्हारा चाल ढाल और तुम्हारा अलग ही एटीट्यूड होता है। तो जरा सोच कर देखो, अगर तुम सब चीजों पर ऐसा ध्यान दो तो तुम्हारा दिव्य एटीट्यूड कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ? और इससे क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूं, जब तुम नई चीजें और अच्छी चीजें पहनते हो तो तुम्हारा चाल ढाल बेहतरीन हो जाती है। तुम थोड़ा दिव्य दिखने की कोशिश करते हो, तुम थोड़ा प्रयत्न करते हो कि लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हो। अगर तुम ऐसा नृत्य करने लगो तो पूरी प्रकृति तुम्हारी तरफ आकर्षित होगी। ये धरती आकाश की दसों दिशाएं तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी और बड़ी बड़ी जो औष्णिक किरणें हैं वो तुम्हारी तरफ आने लगेंगी। और जो परलौकिक, जो पारलौकिक शक्तियां हैं वो तुम्हारी मदद करने लगेंगी। तुम जब पूजा करने जाते हो तो कैसे जाते हो? गंदे बनकर या स्नान कर कर? जरा बताओ ना, जोर से बोलो। हाँ, अच्छा, कुछ लोग कह रहे नहा कर, कुछ लोग पहले सो के उठते तुरंत ही पूजा कर लेते। कैसे करते हो जरा बताओ ना, तेज बोलो।
अच्छा पता है, अभी के अभी दो लड़कियों को लड़ा दो, अगर सड़क तक आवाज नहीं जाए तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। और यहां कैसे अरे भाई तेज बोलो, अच्छा बोलो। हाँ, स्नान करके नहाकर दिव्य बनकर और सुंदर बनके नए कपड़े पहन के धुले हुए कपड़े पहनकर पूजा करने जाते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो तुम तो अपनी आत्मा में परमात्मा लिए घूमते हो, ये चलता फिरता मंदिर लिए घूम रहे हो। इसकी पूजा के लिए परमानंद अच्छे क्यों नहीं रहते? जरा बताओ ना। हाँ, क्यों नहीं रहते? क्यों इस मंदिर में बैठे परमात्मा का ध्यान नहीं रखते तुम? और तुम उसका ध्यान नहीं रखते तो वो तुम्हारा ध्यान कैसे रखे? जरा सोचो ना। तुम कहते हो भगवान से दया करो, हाँ या ना? क्या करो? दया करो। भगवान कहता भैया मूर्ख, उल्टा कर, याद करो तो हम तुम्हें दया करें। तुम याद ही नहीं करते उनको। हाँ, तुम्हारा ये जो मंदिर रूपी शरीर है, अगर परमात्मा इसके अंदर है तो तुम इसका ध्यान क्यों नहीं रखते? जरा बताओ ना। हाँ, लड़कियां, महिलाएं 2-4-500 रुपए की तो वो कई सारी चीजें खा जाती। मैं लिपस्टिक की बात नहीं कर रहा, मैं तो मिर्च की बात कर रहा था। सोचने वालों ने लिपस्टिक सोच लिया। वैसे सच तो ये भी है, खा तो वो भी जाते हैं, लेकिन ये तुम्हारा लिपस्टिक हो या कोई भी श्रृंगार बाहर ही क्यों रहता है? तुम्हारे अपने लिए क्यों नहीं रहता है? तुम ऐसे घर में क्यों नहीं रहते? ऐसे परमानेंट क्यों नहीं रहते? अपनी आंखों को आदत क्यों नहीं डालते इसकी? जरा बताओ ना। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है, जरा एक सुर में बताओ भगवान कहाँ है? मंदिर में? हाँ, कहाँ है भगवान? भगवान तुम्हारी आत्मा में है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा में है। शिव महापुराण कहती है परमात्मा शिव महापुराण में समाहित है। परमात्मा तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर में समाहित है। एक बार मीरा मंदिर गई। पहले बिहारी जी के मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित था। कुछ दिनों तक पुरुष जाते रहे और फिर बोले केवल पुरुष जाएंगे, स्त्रियां तो फिर भी नहीं जाएंगी। मीरा गई, मीरा को रोका गया कि स्त्रियां अंदर नहीं जाती। मीरा ने कहा क्या कहा आपने? बोले स्त्रियां अंदर नहीं जाती। मीरा ने एक पत्र लिखा, बोले गोसाई को जाकर लेकर के आओ। मीरा का लिखा हुआ पत्र गोसाई लेकर बाहर भागकर आया। जैसे ही गोसाई को वो पत्र मिला, गोसाई उल्टे पैरों भागकर आ गया और आकर के मीरा के चरणों में लौट गया और प्रणाम किया और मीरा को अंदर ले गया, दर्शन कराया और बाहर लाया। सब बड़े आश्चर्यचकित में, ऐसा क्या हुआ? मीरा ने ऐसा क्या लिखा है जिसके कारण से गोसाई ने ऐसा किया और नियम तोड़ दिया? आज से बोला स्त्री और पुरुष सब अंदर जाएंगे। ऐसा हुआ क्या? क्या लिखा था पत्र में? पत्र में लिखा था कि मुझे तो लगता है कि पुरुष कोई एक ही है, ये दूसरा पुरुष कौन है जो मंदिर के अंदर बैठकर पूजा कर रहा है? हाँ? भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अश्मि कांचनम, रश्मियों में रस मैं हूं, पुष्पों में सुगंध मैं हूं, हाथियों में ऐरावत में हूं और धातुओं में स्वर्ण में हूं और पुरुषों में पुरुषत्व में हूं। तो अगर पुरुषों में पुरुषत्व वो है तो ये केवल भवन, ये मकान ही तो बचा। केवल मकान की बनावट देख करके स्त्री पुरुष कौन मान रहा है? अंदर बैठा हुआ मालिक तो एक ही है सबके अंदर। हाँ, यह मकान का नेम प्लेट देखकर कौन कंफ्यूज हो रहा है? एक इंसान के 5 मकान और 5 में नेम प्लेट उसकी लगी है। हाँ, चाहे उसने किराए पर दे रखा हो किसी को, वो किसका मकान कहलाएगा?
जिसके पास रजिस्ट्री है उसकी। तुम्हारे शरीर का मालिक कौन है? स्त्री के शरीर का मालिक कौन? परमात्मा। पुरुष के शरीर का मालिक कौन? परमात्मा। तो जब दोनों ही शरीरों का मालिक परमात्मा है तो स्त्री कौन हुआ और पुरुष कौन हुआ? तो मैं तुम्हें सीधी और सामान्य भाषा में कहूंगा, तो ये लक्षण तुम्हें ध्यान देने लायक है कि तुम्हारे शरीर में ही परमात्मा है, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है, कहीं और नहीं। और उसको तुम नजरअंदाज कर रहे हो, उसका तुम ध्यान नहीं रखते। जरा एक इंसान बताओ जो स्नान करते समय अपने ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता हो, हाथ उठाकर बता। कोई एक इंसान जो जल लेता हो और अपने ऊपर चढ़ा लेता हो, हर हर महादेव, मैं स्वयं शिव हूं और मैं अपने ऊपर जल चढ़ा रही हूं, चढ़ा रहा हूं। मैं एक बात कहूं, मैंने हमेशा सिखाया है, रात्रि में जब तुम सोते हो ना तो अपने आप को खुद को आशीष दिया करो, क्योंकि तुम स्वयं भगवान हो और तुम्हारा दिया हुआ आशीष तुमसे सबसे ज्यादा लाभ देने वाला है। तुम्हारे अपने द्वारा दिया हुआ आशीष तुम्हें सबसे ज्यादा काम आने वाला है। रात्रि में जब सोया करो तो खुद को आशीष दिया, खूब स्नेह से अपना सर सहलाओ और प्रेम से आशीष दो। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं उसका अनुचर हूं और उसका दास, मैं श्रेष्ठ हूं और मैं दिव्य हूं, मैं अमीर हूं और मैं बहुत खास हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत समृद्धशाली हूं। ऐसा आशीष देना चाहिए। तो अगर तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है तो तुम आज के बाद फिक्र मत करना, और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है तो आज के बाद जिक्र मत करना। क्या परमात्मा है तो फिक्र मत करो, और परमात्मा नहीं है तो जिक्र मत करो। तुम कहां यहां वहां माथा फटकते घूम रहे हो, यहां वहां अपने पैरों को तोड़ते घूम रहे हो और कंकड़ पत्थरों से अपनी पैरों की खाल को उखाड़ते घूम रहे हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारी अंतःकरण में परमात्मा है।